वाला बोल आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे की स्याही सूखने से पहले ही विवादों ने उठाया है सर। बीजेपी के खाते में 160 सीट है, लेकिन सिर्फ 20 पर निपटे हैं मांझी। 40 सीटों की सौगात से पासवान की पार्टी में नाराजगी की है खबर। लेकिन इन सब के बीच जिस बड़े सवाल पर आज हम करेंगे चर्चा, जरा उसका रुख कर लेते हैं, क्योंकि मांझी का नाम आज बार बार अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया। तो क्या मांझी को वो मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं अपनी तरफ से? आखिर क्या वजह है? मांझी बीजेपी के लिए क्या मास्टर स्ट्रोक साबित होंगे? मांझी महादलित वोट एनडीए के पाले में ला पाएंगे? याद रखिए 20 सीटें उन्हें दी गई हैं, पहली बार चुनावी मैदान में कूद रहे हैं। इन सब के बावजूद दो बार जिक्र हुआ। अमित शाह साहब ने कहा कि आम लीची नहीं खाने देते, फिर कहा ऐसी हालत कर दी कि बिहार भवन से रातों रात भागना पड़ा। ये सब क्यों कहा जा रहा है? नीतीश कुमार मांझी की चुनौती का तोड़ क्या ढूंढ पाएंगे? जेडीयू ने करारा हमला किया है और कहा है कि हम तो इतने सारे विधायकों के साथ मुख्यमंत्री बनाए थे उन्हें एक बार, और अब देखिए 20 पर समेट दिया है बीजेपी ने। पासवान मांझी में बड़े दलित चेहरे को लेकर क्या होड़ है? कौन है दलितों का मैस्कॉट, वो चेहरा? क्या इसी को लेकर ये जंग है? लालू नीतीश के जातीय जनाधार को दरका पाएगा क्या एनडीए अपने इस समीकरण के साथ? ये है वो बड़े सवाल जिन पर आज हम करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले आइए आपको सुना देते हैं क्या कह रहा है कौन इस मुद्दे पर। खबरें एक से बढ़ के एक, लेकिन जिस तरह का सियासी घमासान बिहार चुनावों को लेकर है उससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ ए.के. वाजपेयी जी जो कि प्रवक्ता हैं एलजेपी के, यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ रामकृपाल सिंह जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। शक्ति यादव जो कि प्रवक्ता हैं आरजेडी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र राय जी जो कि एमएलए हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के, वो जुड़ गए हैं। शाहनवाज हुसैन साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और पवन वर्मा जी सांसद जेडीयू से, कुछ ही देर में हमारे साथ इस बहस में शामिल होंगे। लेकिन सबसे पहले वाजपेयी जी आपके पास आते हुए, अभी भी रूठे हुए हैं या ठीक है जितनी सीटें मिली हैं? अभी तो आपने वाइट दिखाई है हमारे राष्ट्रीय नेता पासवान जी की, माननीय पासवान जी की। उन्होंने बड़े साफ कहा है कि जितनी संख्या जिसको मिलनी थी मिल गई, उस पे किसी तरह का कोई गरोज नहीं है, और सारे के सारे 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। ये तो कहने की बात है, लेकिन अंदर खाने कुछ परेशानी थी, ऐसी खबर आई तो कुछ तो दम होगा। मैं तो राष्ट्रीय अपना महासचिव भी हूँ पार्टी का, इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है, ना कोई जिक्र है। जितनी हमको सीटें मिली हैं मान सम्मान के साथ मिली हैं और परफॉर्मेंस बेस पे मिली हैं। और आप आगे भी देखेंगे कि जितनी हमारे से मेहनत हो सकती है 243 सीटों पे बाकायदा की जाएगी, पूरी शक्ति के साथ की जाएगी। रविंद्र राय जी, अमित शाह जी ने तो इतना ही बताया कि आम लीची नहीं खाने दिया और बिहार भवन से आधी रात जाना पड़ा। क्या हुआ था जरा बताइए हमारे दर्शकों को। जी नहीं, अमित शाह जी का जो कथन था वो बिल्कुल सही था। हाँ। कि किस तरह से श्री जीतन राम मांझी जी पर सख्ती बरती गई थी, और आम लीची बरहर तक पे जो बॉडीगार्ड वगैरह लगाए गए थे, सुरक्षाकर्मी लगाए गए थे, उनका संदेश था कि श्री जीतन राम मांझी जी को किस तरह से अपमानित किया गया था। उनका ये कथन इस ओर संदर्भित करता है। बिहार भवन से किस बात पे निकाला गया आधी रात? नहीं, देखिए वो आधी रात बिहार भवन से निकाला नहीं गया। स्वयं श्री जीतन राम मांझी जी ने बिहार भवन को खाली करना उचित समझा, और इसको खाली कराने के संदर्भ में नहीं देखा जा सकता है। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी। आचार संहिता है और वहाँ के लोगों ने कहा कि अब चूंकि सरकार का प्रेशर आ रहा है, सरकार का प्रेशर है 20 सीट से खुश है ना? निर्वाचन आचार संहिता का समय आ गया, इसलिए श्री जीतन 20 सीट से खुश है ना, गदगद है। देखिए आदरणीय श्री मांझी जी ने कह दिया है कि सीट का प्रश्न का, देखिए सीट पर तो इतने दिन से उठे हुए थे आप लोग, है, और श्री आदरणीय श्री अमित शाह जी ने भी कहा है। जी नहीं, वो मामला कुछ सीटों का था, जो सिटिंग एमएलए थे। उस सीटों पर कुछ बातचीत का पेच फंसा हुआ था, कोई सीटों की संख्या के लेकर का विवाद नहीं था। ठीक है, श्री मांझी जी ने भी कई दफा इन बातों को बताया है। ठीक है, तो वो जो कुछ सीट थे, सिटिंग एमएलए थे, जो उनका कमिटमेंट था, तो उन्होंने अपने साथी के प्रति चिंतित थे। श्री मांझी जी का कमिटमेंट था, उसके प्रति वो चिंतित थे कि उनके साथी जो बुरे वक्त में उनके साथ में रहा वो कहीं छूट न जाए, उनके प्रति वो चिंतित थे। कोई विवाद नहीं था। ठीक है, कहने की बातें ऐसे वक्त पर यही सब होती हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, लौटूंगी मैं आपके पास। शाहनवाज हुसैन साहब अब हमारे साथ जुड़ गए। शाहनवाज जी, आज अमित शाह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लगा सीटों का बंटवारा हुआ है, 40 एलजेपी को, 23 उधर और यहाँ पर 20 एचएएम को, लेकिन कुल मिलाकर ये लगा जैसे आप लोग मांझी वाले मास्टर स्ट्रोक से जो आपकी खुशी है वो खत्म नहीं हो रही है। आपको लग रहा है कि ये महादलित को ऐसे किया, महादलित को वैसे किया, आपको पूरा बिहार दिला देगा।
बिहार तो माशाल्लाह मिल ही रहा है, इसमें क्या शक है। जो माहौल है बिहार में अंजना जी, हम लोगों को कोई शक नहीं है। हमारे मुखालफिन को ज़रूर शक हो सकता है, लेकिन हम जो लोग बिहार में हम लोग घूम रहे हैं उनको कोई शक नहीं है। और ये सही है कि नीतीश कुमार जी के पास एक ही तो बात थी, वो हर जगह कहते थे कि हम महादलित समाज में बड़ी पैठ रखते हैं, और इसीलिए अपनी कुर्सी छोड़कर महादलित समाज के जीतन राम मांझी जी को बनाया था। लेकिन वो कठपुतली बनाकर उनको रखना चाहते थे, और जब मांझी जी काम करने लगे तो उनसे वो मुक्ति पा ली उन्होंने। और मांझी जी हमारे साथ हैं, रामविलास जी हमारे साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ हैं। तो पिछली बार लोजपा और रालोसपा हमारे साथ थी जी, लेकिन मांझी जी उस वक्त जेडीयू में थे। हाँ। और जेडीयू में अगर किसी का वोट है तो मांझी जी का ही वोट था। तो अब जेडीयू की तो कोई अपनी ताकत नहीं बनी, वो लालू जी के सहारे हैं। और मांझी जी के बारे में क्या क्या 2 दिन से प्रचार हो रहा है, टीवी पे दिखा रहे हैं, हमारे नेता के बारे में कहा जा रहा है बड़ा झगड़ा चल रहा है। कहाँ कोई झगड़ा है? जेडीयू का जितना वोट था वो मांझी जी का था। दिख रही है आपके यहाँ। ये मांझी प्रेम सर समझ नहीं आ रहा है, एक सेकंड सर, ये मांझी प्रेम समझ नहीं आ रहा। जेडीयू का जितना वोट था वो मांझी जी की वजह से था। जेडीयू में आप लोग तो सरकार में साथ रहे। जेडीयू में नहीं, मैं कह रहा हूँ जेडीयू में जो वोट था, नीतीश कुमार जी की का क्या वोट था? नीतीश कुमार जी लालू विरोध के प्रतीक के तौर पे वोट लेते थे। तो वो वोट तो अब उनके साथ सटने के साथ आधी शक्ति तो लालू जी ने उनकी ऐसी ले ली है। अब तो उनके पास वो भी शक्ति नहीं बची, क्योंकि वो लालू जी क्या कहते हैं नीतीश कुमार जी किसी कार्यक्रम में कहते हैं बिहार बहुत खराब था, मैंने ठीक कर दिया। किसने खराब किया ये पूछिए तो खामोश हो जाएंगे। वो लालू जी की सरकार से ही तो तुलना करते हैं अपनी। तो इसलिए वो क्रेडिबिलिटी भी चली गई। और जिस महादलित समाज के दम पर वो अपनी बड़ी बड़ी बात करते थे, आज वो तो पूरा नेतृत्व हमारे पास है। रामविलास जी भी हमारे पास हैं और मांझी जी भी हमारे पास हैं। ठीक है, उनका समाज पूरी तरह हमारे साथ आकर खड़ा है। तो इसलिए अब उन्होंने रामकृपाल जी पते की बात की है, जहां उनकी नजर है, जहां उनकी नजर है उनका पूरा समाज हमारे साथ है। महादलित वोट बैंक पर नजर है। मैं लौट रही हूं शाहनवाज जी आपके पास भी, और यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरजेडी से। लेकिन उससे पहले एक प्रतिक्रिया, क्या वाकई मांझी इतने बड़े मास्टर स्ट्रोक साबित होंगे कि इतना, और हालांकि वो डिप्लोमेटिक होकर यहाँ पर कह रहे हैं कुछ नहीं है, लेकिन अंदर खाने 2-3 सीटों को लेकर एक अनबन सा है एलजेपी के साथ, सब मांझी की वजह से। अनबन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शाहनवाज जी इसको मानेंगे नहीं, लेकिन ये सवाल इस बात का है कि इधर अनबन है, उधर भी अनबन है, तो बैलेंस चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन कहीं भी अभी जैसे आ रहा है मीडिया में कि अमित शाह जी हैं, तो उस समय तो आए लोग, बॉडी लैंग्वेज भी लग रही थी। लेकिन मैं एक मानता हूं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, और जो इसके साथ लोग हैं उसमें इतनी अनइक्वल मतलब इनइक्वलिटी है कि वहां पे प्रार्थना पत्र ही दिया जा सकता है, ज्ञापन नहीं संभव है। क्योंकि ये सबको रिजल्ट मालूम है कि अल्टीमेटली लड़ना इन्हीं के साथ है, और मोदी जी के चेहरे के साथ जाना है। क्योंकि इन लोगों के साथ कोई विकल्प नहीं है इन लोगों के पास। नीतीश और लालू जैसी स्थिति नहीं है बीजेपी में। 100 वाला बंटवारा नहीं। अल्टीमेटली ये है कि अभी वक्त है, याचना करने से क्या फर्क पड़ता है, नहीं मानेंगे तो भी ठीक है, तो ये एक्चुअली थोड़ा, लेकिन तकलीफ तो है दोनों तरफ से। और मुझे लगता है कि जैसे चिराग जी गए हैं बाद में, जैसा मीडिया से खबरें आ रही हैं कि बीजेपी नेताओं से उन्होंने, सवाल दरअसल ये पूछना चाह रही हूँ, क्या वो महादलित वोट, दलित वोट को वो ला पाएंगे? एनडीए के खेमे में इस बात पर देखिए ऐसा होता है कि कई बार जो श्रेष्ठ होता है ना, वो गणित जब लगाते हैं कि भाई ये पड़ला तो बराबर हो रहा है, तो शेष जो होता है वो विशेष हो जाता है। और भारतीय राजनीति में जहां मल्टी कार्नर फाइट होती है, उसमें आप हमेशा ये देख लीजिए कि जो बहुत छोटा सा एक चंक होता है वो हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अमित शाह जी बहुत गुड़ा भाग करने वाले आदमी हैं, और जैसा सीन अभी बिहार में लग रहा है, अभी तक बहुत स्पष्ट नहीं है कि जैसे मान लीजिए सीमांचल से लड़ने जा रहे हैं, ओवैसी जी भी लड़ने जा रहे हैं। हो सकता है कि मुलायम और एनसीपी मिलकर के तारिक अनवर की बात भी हो रही है। तो इस तरह से जो अलग अलग फाइट है, तो ये चाह रहे हैं कि हमारा वोट अगर कहीं 2% भी मिल रहा है तो उसको बटोरे रखो। ठीक है, शक्ति यादव जी जल्दी से आपसे एक प्रतिक्रिया इस पर चाहती हूँ। शक्ति जी, ये आरजेडी की तरफ से तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि मांझी जी अगर वाकई प्रतीक बन रहे हैं, तो लालू जी ने पहचान ली थी ये बात, क्योंकि वो भी डोरे डाल रहे थे एक वक्त पर मांझी जी पर। अंजना जी, बिहार की जो स्थिति है बिल्कुल स्पष्ट है।
महागठबंधन बनाम सारी पार्टियां बिहार के बनाम अंदर मोदी में कहिए। जो मतदाता हैं बनाम मोदी नहीं, कहिए। बिहार के अंदर में हाँ। नहीं बिहार के अंदर में हाँ। जो मतदाता हैं वो सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता का मतदाता है, समाजवाद के मतदाता है और कई प्रयोग बिहार के अंदर में हुए हैं। हाँ। लेकिन सभी प्रयोगों में फेल हुए हैं लोग। आदरणीय शहनवाज हुसैन साहब अभी कह रहे थे, तो आदरणीय रामविलास पासवान जी का मजा तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी उनके कारनामों को देखा है, उनकी सरकार को उन्होंने गिराया था और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सवाल पर कई तरह के सवाल उन्होंने खड़े किए थे, यहाँ से लेकर विदेश तक। और आदरणीय मांझी जी का जो आज मुंह में जो मिठाई गया है, वो मिठाई कोई सहजता का प्रतीक नहीं है, वो बिल्कुल ये कहा जाए कि वो मजबूर है और मजबूरी में जाए तो जाए कहाँ। तो ये गठबंधन लाचारी का है, बेबसी का है। और बिहार में लोग जान रहे हैं हकीकत कि जो बिहार के में जो लड़ाई है वो लड़ाई है सीधे वो 90% बनाम 10% की। जिनके पास जो बैकबेंचर हैं, जो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर मुख्यधारा से वंचित हैं, हाँ। वो लोग सारे एक फोल्डर में आ गए हैं, एक फोल्ड में आए हैं। अच्छा। तो वहाँ लड़ाई यहाँ बिहार में बच नहीं गई है, कसरत ये लोग कर रहे हैं। लालू तो जी की कसरत पार्टी में ये कुछ कह रही है, बड़ा निकलना नहीं दिलचस्प है। गुना भाग बैठ करके कर सकते हैं। बैक बेंचर आप लेकिन दूसरों बिहार को की बता रहे हैं, मतदाता- बहुत दिलचस्प है। शक्ति जी बहुत दिलचस्प है, लालू जी की पार्टी दूसरों को इस वक्त बैक बेंचर कह रही है। अभी चुनाव हुए नहीं है सर, अभी चुनाव हुए नहीं। पवन वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, मैं लौटूंगी सर अंजना आपको। सर थोड़ा सा धीरज रखिए, मैं लौटूंगी। पवन वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। पवन जी बहुत देर से आपसे संपर्क हो पाया। आम और लीची प्रतीकात्मक रूप से मांझी को डिप्राइव करना, मांझी को अचानक बिहार भवन से, ये सब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो एक तरह से ये संकेत है कि कैसे मांझी का प्रतीकात्मक रूप से बहुत इस्तेमाल होगा इन चुनाव में। यहाँ पर एक बड़ा झटका लग सकता है आपको। नहीं, इस्तेमाल तो होगा। हाँ। पर आज मांझी जी मुझे तो खुश नहीं नजर आ रहे थे। देखिए, 20 बीजेपी सीटें ने मिली हैं। 20 मांझी सीटें साहब, मिली हैं सर, 20 देखिए सीटें। 20 सीटें मिली हैं, सबसे कम है इनके गठबंधन की। और दूसरी बात ये है कि ये तो इनका अंदरूनी मामला है। पर आप ये सोच लीजिए कि जब जीतन राम मांझी बने थे मुख्यमंत्री, तो सबसे ज्यादा तिरस्कृत उनको बीजेपी ने किया था। जब वो उनके खेमे की तरफ आ गए तो उनको महादलित की शख्सियत दी उन्होंने, और आज महादलित का महा अपमान हुआ है मेरे समझ में। पर मैं फिर भी ये कह रहा हूँ, ये अंदरूनी मामला है। उनको किसी तरह से मनाया गया है जब उनके पास कोई विकल्प बचा ही नहीं था। 20 सीटें दी और उनको ऐसा कहा गया कि कुछ आपके उम्मीदवारों को अपने टिकट पे लड़वा देंगे। पासवान साहब को 40 सीटें दी है। तो खैर, मांझी जी के चेहरे पे मुस्कुराहट कैमरों के लिए आई हो, पर मैं उनके ऊपर क्या गुजर रही समझ सकता हूँ। शाहनवाज जी, बड़े ये मुख्यमंत्री पद से जब हटाया तब उनके ऊपर क्या किसी महादलित समाज के नेता पर तब समझ में नहीं आया। आज उनको सीटें कम मिली हैं तो पवन जी को बहुत तरस उन पर आ रहा है। हमें तो आप पर तरस आ रहा है जब 115 थे और चुनाव से पहले घट के 100 हो गए, लालू जी को सीटिंग सीट आपको देनी पड़ी, तब भी हमें बहुत तरस आया था आप पर। लेकिन क्या करें, जो नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मैंने बहुत अच्छा किया, किससे अच्छा किया, आई एम बेटर देन लालू प्रसाद। आप क्या कह सकते हैं? ये तो नहीं कह सकते आई एम द बेस्ट, आई एम बेटर देन राबड़ी देवी, आई एम बेटर देन लालू प्रसाद यादव। तो आप अपने आप को लालू जी और राबड़ी जी से बेहतर बता रहे, तब भी हमें तरस आया। हमने तो पूरा बिहार दिया था आपको, नया बिहार नीतीश कुमार। और ये भी याद रखिए पवन जी, 34 सीट जीती थी जेडीयू और हम जीते थे 67। हमने तो मुख्यमंत्री बनाया था नीतीश कुमार जी को और हमारा साथ छोड़कर दे गए, चले गए, तब भी हमें बड़ा तरस आया। रेल मंत्री उनको बनाया, तब भी साथ छोड़कर चले गए, तब भी बड़ा तरस आया हमें। और आज तरस आ रहा है कि जिस कांग्रेस की लाठी नीतीश जी ने खाई, जिस कांग्रेस की लाठी केसी त्यागी जी ने खाई, और कांग्रेस के दफ्तर में आज पवन वर्मा जी को देखा और केसी त्यागी जी को देखा, जिनको कम सीट दी। आपके दफ्तर में कांग्रेस आती तो बड़े भाई की भूमिका। आज से आपका गठबंधन महागठबंधन नहीं है पवन बाबू, आपका गठबंधन है कांग्रेस गठबंधन। कि आप जो 40 सीट वाली पार्टी है उसके दरवाजे पर आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब भी मुझे तरस आया। तो बहुत सी बातें हैं, मुझे भी लगता है नीतीश कुमार जी का चेहरा बहुत जल्दी से जवाब उनके मन पे बीत नहीं, क्या अंजना जी, मैं देर से आया हूं तो उनके जवाब मन दे पे दूं। बीत रही होगी, क्योंकि
मैं व्यक्तिगत मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूँ। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ पवन जी, मोदी के 4 बनाएंगे सरकार, बहुत दिलचस्प है। एक वक्त पर मांझी जी रूठे हुए बता रहे थे और पासवान जी खुश थे, अब मांझी खुश बताए जा रहे हैं पासवान जी। लेकिन इन सबके बीच मैं चाहती हूँ कि तरस 1 से तरस 10 पर पवन जी आप जवाब भी दें और ये भी समझाएं कि मांझी की चिंता अभी क्यों हो रही है। वो वक्त भी था जब आपने बेआबरू करके हटा दिया उन्हें। पहले तो मैं ये कह दूं कि आज शाहनवाज भाई को बड़ा अचरज हो रहा है कि महागठबंधन के सभी प्रवक्ता साथ बैठ कर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कभी कभी अरिथमेटिक से शाहनवाज भाई केमिस्ट्री ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। फिर उनको बड़ा सदमा लगा कि हम कांग्रेस के हेडक्वार्टर से क्यों कर रहे थे। तो हमको छोटे या बड़े घटक दलों के बीच में जाने में कोई एतराज नहीं होता है। आप लोग की तरह नहीं है कि 160 सीट तो आपने हत्या लिया और नारा रखा अब की बार बीजेपी सरकार, और फिर बेचारे जो छोटे घटक दल हैं उनको तब ऐन मौके पर किया कि जब उनके पास कोई विकल्प नहीं था। फिर मैं फिर से दोहराता हूं, ये तो आपका अंदरूनी मामला था। वैसे दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, तरस की बात असल में ये है कि हम आज अभी लौट रहे हैं अंजना जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिसका टाइटल था फर्जी एक्सप्रेस। जिस तरह से साम दाम दंड भेद गैर कानूनी, असंवैधानिक, अनैतिक तरीकों से बीजेपी एक डेस्परेट हालत में इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रही है, उसका खुलासा करने। और मुझे कभी कभी मुझे हैरानी होती है कि दानिशमंद हमारे भाई शाहनवाज जी इन्होंने नहीं समझ लिया होगा अब तक कि ये विकास का नारा ये बार बार जो ये ढोल पीटते हैं अब उसका असर किसी पे हो नहीं रहा है बिहार में। लेकिन सरकार आपकी है, लोग देख रहे हैं कि इस नारे के पीछे क्या है। सरकार आपकी है। अब लड़ाई जो है गठबंधन मजबूत है और बीजेपी ने जिस तरह से मेरे समझ घमासान के ऐसे रंग शायद बहुत दिन बाद चुनाव के मैदान में देखने को मिल रहे हैं और इसीलिए अगर इधर एनडीए और उसमें बनते बिगड़ते रिश्ते हैं तो दूसरी तरफ महागठबंधन है। एक सुर में आज कांग्रेस मुख्यालय में महागठबंधन के नेता बीजेपी एनडीए पर निशाना साधते दिखे। जल्दी से सुन लीजिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। जैसे लोकसभा चुनाव में हुआ था, फ्रैंकली एडमिट कर रहा हूं मैं आपसे, मोदी और नो मोदी ऐसे बिहार में हो चुका है। नीतीश कुमार और नो नीतीश कुमार, जो लोग विकास के लिए वोट करना चाहते हैं दे विल वोट फॉर नीतीश कुमार। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा, पिछड़ा, ऊंचा नीचा सब मोदी को वोट हैंड करना, दे विल वोट फॉर बीजेपी। बीजेपी अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी और मुंह पर ताला लगाए उनके तीनों मित्रों को हमने एलजेपी, एचएएम और आरएलएसपी के प्रमुखों को, जिनको आज पत्रकार गोष्ठी में देखा, उनको हम केवल ये कहना चाहेंगे कि न हवाबाजी न चालबाजी, बिहार मांगे सरकार कामकाजी। आप चुनाव आयोग जैसी संस्था और स्थापित मानदंडों का मखौल उड़ा रहे हैं, क्योंकि लगता है कि केंद्र में जो सत्ता में आप आए हैं उस सत्ता में आने की वजह से आपको खुली लाइसेंस है। आप किसी भी प्रकार कोई भी निर्णय लीजिए और आपके तमाम निर्णय आपको सिर्फ चुनाव में किसी तरह की सीट बर्बाद। ये जो वार किया है पवन जी, मैं चाहती हूँ सभी लोगों को शामिल कर, लेकिन एक रिएक्शन पहले आपसे लेकर, ना हवाबाजी ना चालबाजी, उनकी हवाबाजी चालबाजी पर उनसे जवाब लेंगे। कामकाजी, क्या काम कर दिया आपने बिहार के लिए ऐसा जिसको आप शोकेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ये किया हमने बिहार में, 10 साल हमने शासन किया है और जिस लालू प्रसाद यादव के साथ आज मैं खड़ा हूं आपके सामने वोट मांगने, 15 साल उन्होंने किया था। कौन सा ऐसा काम कर दिया है कि जनता आपकी तरफ चले जाए और हवा और चाल भूल जाए? मुझे तो हैरानी हो रही है अंजना जी कि आप ये सवाल पूछ रही हैं। आप तो बड़ी वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं। कौन नहीं जानता कि 10 साल में नीतीश कुमार के नेतृत्व के नीचे बिहार पूरी तरह से परिवर्तित हुआ है। 5 साल तक बिहार का जीडीपी ग्रोथ देश का सबसे हाईएस्ट था, सबसे ऊंचा था। उसके बाद जीडीपी ही हमारी डबल हो गई, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर डबल हो गई। एक सवाल आपसे पूछूं, 66,000 किलोमीटर सड़कें बन गई। सर एक सवाल आपसे पूछूं, 36,000 गांव तक पवन जी एक सवाल आपसे पूछने की इजाजत चाहती हूँ, एक सवाल आपसे पूछने की।
कितना बिहार का हिस्सा, कितना फीसदी हिस्सा गांवों में रहता है? नंबर 1 सवाल है मेरा। नंबर 2 सवाल है, उन गांवों में कितने घर बारों में शौचालय है? क्या आंकड़े हैं आपके पास इसके? ये जो बड़े बड़े आंकड़े और जीडीपी और विकास ग्रोथ और इंडस्ट्रियल ग्रोथ और वहीं पर एग्रीकल्चरल ग्रोथ मैं रख दूंगी आपके सामने, जो कि नेगेटिव में कई बार गया है। मेरा सवाल आपसे यह है कि आपको पता है कितने ग्रामीण घरों में शौचालय है? आंकड़ा है आपके पास? करीब 88% जो बिहार का है वो ग्रामीण है। बिल्कुल। और जहां तक मुझे पता है 4 या 5% ऐसे उनमें घर है जिसमें शौचालय है। 98% घरों में शौचालय नहीं है सर। 98% घरों में, गांवों में शौचालय नहीं है। ये क्या बताता है बिहार, नया बिहार के बारे में? अच्छा, नहीं तो आप समझ रही हैं कि एक ही मापदंड लेना है, तो उसका मतलब तो ये है कि विकसित प्रदेशों में हर हाउस होल्ड के आगे आप सुन लीजिए बात मेरी, क्योंकि आपने एक सवाल मुझसे किया है। ठीक। गुजरात विकसित प्रदेश है, जीडीपी 1/3 से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और 50% बच्चे उम्र 1 से 5 तक कुपोषण के शिकार हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिहार तो गरीब प्रदेश है, बिहार तो गरीब प्रदेश है। बिहार में अगर बिजलियां पहुंची हैं गांवों तक, सड़कें पहुंची हैं, बनाई गई हैं, अगर लोगों की इनकम में फर्क पड़ा है, अगर कानून का राज आया है, रामकृपाल जी आपकी बात पे कुछ कहना चाह रहे हैं? आपके समझ से ठीक है, आप एक ही मापदंड ले रही हैं। नहीं ठीक है, मैंने एक सवाल पूछा है, काम चल रहा है, ठीक है, आगे आपने अपने मापदंड दिए, मैंने अपने मापदंड से एक सवाल पूछा। जी ने 10 साल का, ठीक है सर। मैंने रामकृपाल जी कुछ बोलना चाह रहे, फिर शाहनवाज जी आप। 2 छोटे से आपसे सवाल, चूंकि आपने जो कहा है, आपने जैसे कहा कि अंजना जी को कि आप पूछ रही हैं, मैं एक सिर्फ बात पूछ रहा हूं कि लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पार्टी ने 2013 से 3 साल निकाल दीजिए, 2 साल निकाल दीजिए, 8 सालों में आपके विकास के बारे में क्या कहा है? वो तो आपके साथ हैं आज। बाकी छोड़ दीजिए, 8 सालों तक कांग्रेस की क्या टिप्पणी रही है जब आप बीजेपी के साथ थे, नीतीश जी, आप उठा के देख लीजिए, लालू जी की और उनकी। आप खुद ही कह रहे हैं कि जो हालत है कि 5 नहीं, जो कुपोषण का डेटा आप दे रहे हैं, बड़ा दिलचस्प है। नहीं, एक मिनट वर्मा जी, दूसरा सवाल यह है कि जो अभी आप डेटा दे रहे हैं, पिछले 25 सालों से आप और लालू जी की ही सरकारें हैं वहां पे। 25 साल में अगर बिहार की स्थिति जो आप बता रहे हैं ये है, तो वो विकास कहा गया? सारे सवाल आपके लिए आ रहे हैं, इसलिए पवन जी आपको थोड़े धीरज के साथ सबको सुनना पड़ेगा। शाहनवाज जी भी आपको कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद एक बार दीजिएगा सर, एक बार दीजिएगा। शाहनवाज जी, हवाबाजी, चालबाजी इस पे नहीं चलेगा। 14 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा। जवाब ही तो देना है। सरकार में आप हैं तो जवाब कौन देगा पवन जी? 15 साल 10 साल नीतीश कुमार जी का और 15 साल लालू जी का भी जवाब देना होगा। आप कांग्रेस के दफ्तर में गए हैं तो कांग्रेस का भी 80 से 90 का 10 साल वो भी देना पड़ेगा। 35 साल का हिसाब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देना पड़ेगा। इसलिए हम लोग तो विपक्ष में अभी वहाँ तो एक जो पैमाना बता रहे हैं, देखिए नीतीश कुमार जी जब जाते थे न्याय यात्रा में तो सबसे पहला सवाल अंजना जी ने जो आपने पूछा है, इससे बड़ा सवाल नहीं है। पूरा उनका भाषण, रामकृपाल बाबू बैठे हैं, उनको मालूम होगा कि वो कहते थे कि मुझे बहुत दुख होता है कि जब मैं बिहार की सड़कों पर निकलता हूं तो माँ बहन शौच के लिए सड़क के किनारे आती, और मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो एक भी घर ऐसा नहीं होगा जहां शौचालय नहीं होगा। ये भाषण मुख्यमंत्री बनने से पहले का है। बिहार के लोगों को जीडीपी समझ में ज़्यादा नहीं आती है, शौचालय नहीं बना ये ज़्यादा समझ में आता है। दूसरी बात कि आप जो नीतीश कुमार जी ने बेहतरी की आप कह रहे हैं, तो वो लालू जी से ही बेहतर किया ना आपने, जो मैंने पहले सवाल उठाया था। और लालू जी तो खुद, लालू जी और उनका परिवार तो 2004 के बाद से 9 के बाद से तो कोई चुनाव ही नहीं जीत रहे हैं। तो अभी अगर ये कहा जा रहा है कि लालू जी आ गए तो आप जीत जाएंगे, जब तो इसका क्या जवाब आपके पास है? जल्दी से इसका जवाब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बिहार को जो सपना दिखाया था, आखिर आज भी बिहार में सड़क पर शौचालय जाने को मजबूर है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये बता दीजिए जिम्मेदारी किसकी है? पवन जी फिर मैं बात पे नहीं, एक लाइन में दीजिए ना, कौन जिम्मेदार है? पवन जी, ऐसा है
ऐसा है कि अगर शौचालयों को ही मापदंड लें तो आज 16 महीने से ये स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। जरा मैं इनसे भी आंकड़े पूछूं कि कितने शौचालय इस वक्त काम कर रहे हैं, कितना पैसा दिया गया था और क्या उसका हश्र हुआ है। दूसरी बात, इन्होंने कहा, रामकृपाल जी ने पूछा कि लालू जी और नीतीश कुमार के बीच में क्या आरोप प्रत्यारोप रहे। मैं कहना चाहता हूं कि ये टिप्पणी जरूर थी, पर इनके जो मुख्यमंत्री के शायद दावेदार है, क्योंकि वहां दर्जनों दावेदार हैं, शाहनवाज भाई भी शायद हैं दावेदार। सुशील मोदी कहते थे कि नीतीश कुमार से ज्यादा क्षमता वाला मुख्यमंत्री प्रशासनिक स्तर पर उन्होंने देखा नहीं है और ऐसे शख्सियत को तो प्रधानमंत्री होना चाहिए, तो वो भूल गए। अच्छा, जहां तक आपसी विरोध होता है मेरा जवाब नहीं हुआ भाई, बीजेपी क्या कहती थी, जरा सा सोचिए कि इनके साथ कौन बैठे हैं आज। रामविलास पासवान जी जो कहते थे भारत जलाओ पार्टी, जीतन राम मांझी। अरे पवन जी, बयानों से तो सवाल नहीं चलेगा ना पवन जी। देखिए एक बात सुनिए पवन जी, माफी चाहता हूँ, बड़े अदब के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। ये बताइए कि खाली बयानों से ही चलेगा? सरकार में आप हैं, आप सरकार में ये गिनाइए कि हमने ये काम किए हैं। आप इसमें मत जाइए। नहीं पवन जी, आप अटैक कर रहे हैं। एक सवाल पूछ रहे हैं पवन जी, तो मैं नहीं बोलूंगा। नहीं पवन जी, ऐसा ना आपने पवन जी आप ही से सवाल बात रखी, मैं भी फिर आप चले जाएंगे, आप किससे पूछूंगा मैं? मैं सिर्फ ये बात अपनी रख रहा हूँ कि सिर्फ बयानों से किसने क्या क्या, इससे काम चलेगा क्या? आपको जवाब ये देना होगा कि विकास में आपने क्या क्या काम किए, नंबर 1। नंबर 2, मैं नीतीश जी का भाषण देख रहा था अभी किसी चैनल पे, तो उन्होंने 2-3 चीजें गिनाई कि एक तो सभी कन्याओं को हमने साइकिलें दे दी और साइकिलों पे वो पढ़ने जाती हैं, लेकिन स्कूल में टीचर आज भी नहीं है, इसका जवाब कौन देगा? दूसरा एक और उन्होंने कहा कि अस्पताल बहुत बढ़िया हो गए हैं, लेकिन अस्पताल की हालत यह है कि आज भी किसी चैनल ने दिखाया कि मरीज फुटपाथ की तरह लेटे हुए, वहां दवाइयां नहीं है और पानी नहीं है। तो जनाब आप जवाब दीजिए कि काम क्या किए आपने, वो आपको दिखाना होगा चुनाव में। अच्छा, और जहां तक सवाल एनडीए का तो जो आपको खलबली इसलिए हो रही है कि मोदी साहब ने बजट क्यों दे दिया, मोदी साहब ने 26 जिलों को पिछड़ा क्यों घोषित कर दिया, तो ये सारी चीजों को आप जवाब दीजिए कि हमने ये काम किया है, तो वो ज्यादा बेहतर होगा और जनता उसके जज करके वोट डाले। अब जवाब लेते हैं। देखिए, मैं एक ही सेंटेंस में जवाब देता हूं कि जिनको पिछले 9 साल में बिहार में जो विकास हुआ है और उस विकास ने जिस तरह से लोगों की जिंदगी को छुआ है, अगर वो उसको नकारते हैं तो मैं वाकई उनके साथ हमदर्दी रखता हूं। देश विदेश में चर्चा हुई है कि किस तरह से बिहार में विकास हुआ और कैसे बिहार की छवि बदली है, सारे पैरामीटर्स ले लीजिए। और जहां तक जवाबदेही की बात है, नीतीश कुमार अकेले मुख्यमंत्री हैं जो कि हर साल अपने आप स्वेच्छा से रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं और विजन डॉक्यूमेंट भी आगे का 10 साल का निकाला हुआ है। तो ऐसा नहीं कि जवाबदेही नहीं है, जवाबदेही तो उनकी नहीं है जो 15-16 महीने से सत्ता में दिल्ली में बैठे हैं राज्य का चुनाव और वोटों के लिए तो हर तरह के वादे किए और जिस तरह से बिहार की उपेक्षा की, एक वादे पे खड़े नहीं उतरे। अगर आपको मेरे पर भरोसा नहीं, जाकर के दाल खरीद लीजिए और प्याज खा लीजिए, आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। अरे ये दाल और प्याज की वादे पे नहीं खड़े हुए, ना तो रोजगार हुआ, ना महंगाई पे कोई काबू हुआ, ना काला धन वापस आया, ना किसानों को कुछ मिला, ना बेचारे जवानों को कुछ मिला। चलो इसी खुशफहमी में रहिए कि सेंटर को क्रिटिसाइज करने से बिहार की जनता वोट दे देगी तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए और हमारे लिए तो फायदा उसका मिलेगा ही मिलेगा। क्यों वोट देगी? आपने तो कुछ भी नहीं किया है। हमारा तो अभी शुरू हुआ है ना, ग्राउंड रियलिटी जब आएगी नीचे तो आपको पता चलेगा कि अगले 3 सालों में मोदी जी ने क्या क्या काम करके दिखा दिया। एक उपलब्धि जरूर है कि आपका अपमान हुआ है। हमारा किस चीज का अपमान हुआ है? एलजेपी से हैं वाजपेयी जी। पवन जी, एलजेपी से हमारा क्या अपमान हुआ है? वो कह रहे हैं बाद में पूछिएगा अपने लीडर से। बाद में पूछेगा अपने लीडर से। हम तो लीडर, हमारा तो पूरा मान सम्मान से जितनी सीटें हमको मिलनी चाहिए वो मिल गई हैं। एक जो सवाल हमने आपसे पूछा था, मांझी बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होंगे क्या? 70% लोग इस पर हाँ कह रहे हैं जबकि 30% नहीं।
कुछ भी हो, इन चुनाव में इतना तय है कि जीतन राम मांझी को प्रतीकात्मक रूप से जरूर इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरफ से वो कह रहे हैं कि महादलित हैं, आपने सिर्फ 20 सीटें दी, हम तो 140 बनाकर उनको मुख्यमंत्री एक बार बनाए थे। इधर एनडीए का ये कहना है कि आपने बेआबरू करके उन्हें हटाया था, हमने खुली बाहों से स्वागत किया है और इसीलिए इस बार महादलित एनडीए के साथ होगा। अब देखना यह है कि पासवान और मांझी क्या वाकई महादलितों को, दलितों को खींच ला पाते हैं और एनडीए के खेमे में उसका वोट डाल पाते हैं। इसी के साथ बिहार चुनाव में हमारी नजर हमेशा बनी रहेगी। हल्ला बोल में इतना ही, आप देखते रहिए आज।